नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। फिलहाल अभी हमारी सिटी बिग न्यूज की टीम पहुंची है बरवाला हलके में एसडीएम ऑफिस के सामने, जहां सभी पार्टियों के नेता और आजाद उम्मीदवार आज नामांकन भरने जा रहे हैं। बता दूं कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और 7 अक्टूबर से पहले अगर कोई नामांकन वापस लेना चाहता है तो नामांकन वापस भी ले सकता है। तो आइए चलते हैं उन नेताओं की तरफ जो आज नामांकन भरने के लिए आए हैं। नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरे दिन चलती रही और इसी बीच कांग्रेस से प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह गंगवा ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करके मैदान रूपी विधानसभा चुनाव में प्रवेश किया, जिसमें उनका साथ देने के लिए पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार सावित्री जिंदल, अश्विनी शर्मा, बजरंग दास गर्ग और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पत्रकारों से वार्तालाप के दौरान भूपेंद्र सिंह गंगवा का कहना है कि यदि मुद्दों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने इतने विकास कार्य के मुद्दे मेरे सामने लाकर खड़े कर दिए हैं, जिन पर मैं विधायक बनने के बाद पूरी निष्ठा से कार्य करूंगा। और यदि मुकाबले की बात की जाए तो कांग्रेस का कोई भी मुकाबला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की एक तरफा जीत है। जनता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई कूटनीतियों के बारे में पूरी तरह से जान चुकी है और जनता अपने हक में ही फैसला लेगी। जीत के प्रति कितना आपको विश्वास है, क्या कहना चाहेंगे? पूरा आश्वस्त हूँ मैं, जीतेंगे। माता सावित्री जिंदल जी के जो आशीर्वाद दिया, अभी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आपका जो मीडिया का चौथा स्तंभ है, सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी 132 साल का इतिहास है। ये धर्म जाति ऊपर उठकर एक गरीब परिवार के बेटे को जो ये टिकट दी है, किसान का बेटा हूँ मैं, आम कार्यकर्ता हूँ। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो विश्वास जताया है उस पर हम खरे उतरेंगे। आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी जो पार्टी के अध्यक्ष है, आदरणीय मेरी मां समान श्रीमती सावित्री जिंदल जी ने जो ये कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता स्वर्गीय श्री ओपी जिंदल जी के नेतृत्व में हमने चरणों में बैठ के राजनीति की है, उन्हीं के पद और चिन्ह पर चलकर हम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है, जाति धर्म से ऊपर उठकर ये कार्य करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेताओं के विश्वास पर खरा उतरने के लिए आप किस तरह के विकास कार्यों को लेकर? विकास कार्य सर्वप्रथम तो बेरोजगारी मिटाना, जो सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, ये मेन बीमारी है यहाँ की हिसार जिले के अंदर जी। जैसे इनका विधायक थे रामनिवास हुड्डा जी, उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने बागी करके अभी मैदान में निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या हुड्डा साहब का समर्थन आपको मिलेगा या उनको? ये तो पार्टी नेतृत्व है, पार्टी कांग्रेस पार्टी हाथ के साथ है। आदरणीय हमारे बड़े भाई बजरंग दास गर्ग जी है, ये भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। माता सावित्री जिंदल जी, अभी पंडित रामजी लाल जी यहाँ बोल कर गए, उनकी जाना था हिसार, नॉमिनेशन फाइल करवाना था। ये पार्टी के साथ सभी बंधे हुए हैं। आदरणीय हमारे हुड्डा साहब भी, माननीय बहन कुमारी शैलजा जी, कुलदीप बिश्नोई जी, बाबू नवीन जिंदल जी, माता सावित्री जिंदल जी, भाई बजरंग दास गर्ग जी, रणदीप सुरजेवाला जी, सभी एक ही साथ हैं। पार्टी का साथ, हाथ का निशान, और कांग्रेस को जिताएंगे अब की बार 85 पार। जैसे कंवर ने जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन कर टिकट बिकने की बात कही और कांग्रेस का चुनाव के पहले ही हाल बुरा कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? क्या असर इस बार गरीब का बेटा पड़ेगा चुनाव पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी बहुत पुरानी है, 132 साल पुराना है, इतिहास है। हर आदमी अपना लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, वो बोल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो पार्टी के साथ है, आज बहुत बड़े सिपाही हैं वो पार्टी। विपक्षों का ये आरोप है कि इनकी गुटबाजी ही पूरी नहीं हो पा रही, तो जनता के लिए क्या विकास? हरियाणा में कोई गुटबाजी नहीं है, सभी एक साथ है, एक ही नारा है, कांग्रेस को लाना है, हाथ का निशान। क्यों नहीं है सर? हुड्डा के अलग मैं नहीं मानता। हुड्डा साहब अभी नॉमिनेशन फाइल कराया, बहन शैलजा जी ने वहाँ कराया, माता सावित्री जिंदल जी ने यहाँ कराया, सभी लास्ट दिन है आज, सभी लगे हुए हैं। कितने वोटों के मार्जिन से जीतने की उम्मीद? वोटों का मार्जिन तो पब्लिक देगी, यहाँ पब्लिक चाहती है। स्वर्गीय श्री ओपी जिंदल जी ने ये पौधा लगाया है और सभी से ज़्यादा मार्जिन से मैं जीत के लाऊंगा। हिसार जिले के अंदर सबसे टॉप होगी। और वही पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार सावित्री जिंदल का पत्रकारों से वार्तालाप के दौरान कहना है कि यह मेरा निर्णय नहीं है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, बल्कि यह फैसला हाईकमान का था कि मेरी जगह रामनिवास राणा को पूरे हिसार की जिम्मेदारी सौंपी है और अब हाईकमान जहां भी मेरी जैसे भी जिम्मेवारी लगाएगा उसे मैं बखूबी निभाऊंगी। मैम, क्या लगता है बरवाला हल्के की जनता आपकी उम्मीदों पर कितना उतरने वाली है? बरवाला हल्के के अंदर ये पहले से काम कर रहा है, घूम रहा है, तो रोज घूमते रहने से इसको सारे लोगों से इसकी पहचान है जी। तो इसको बरवाला से टिकट मिली है, कांग्रेस पार्टी ने इसको अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी वर्कर हैं सारे मिलकर इसको चुनाव जिताएंगे और ये जीतकर विधानसभा में पहुंचेगा, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी जी
हमारी अध्यक्षा शैलजा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद जी ने, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सबने इसके अंदर विश्वास जता के इसको टिकट दी है, तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी जगह पर पूरा खरा उतरेगा और बहुत अच्छे मार्जिन से ये जीत कर बरवाला की जो सीट है इसको मिलेगी और ये विधानसभा में पहुंचेगा। सावित्री जी, मुकाबला प्रत्याशी का है बीजेपी के साथ, क्या आपको लगता है बीजेपी कुछ गणित बिगाड़ पाएगी या बीजेपी का गणित कांग्रेस बिगाड़ देगी? देखिए, बीजेपी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि बीजेपी के बारे में 5 साल से आप लोग सब देख रहे हैं जो विकास के काम हुए हैं। लोगों में अभी बेरोजगारी बहुत है, लोग महंगाई के प्रति महंगाई बहुत हो गई है, तो लोग सारे के सारे अब फिर से चाहते हैं कि कांग्रेस आए और सबको सारी सुविधाएं मिलें। तो सारी सुविधाएं जब चाहिए, विकास के काम चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी को उनको लाना होगा। तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है और जनता बहुत समझदार है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने प्रत्याशी को बहुत भारी बहुमत से जिताएंगे। चैनलों के माध्यम से आप हिसार से चुनाव आप नहीं लड़े, क्या कारण रहे? ऐसे क्या समीकरण बनेगी जो आप हिसार से चुनाव में मैदान में नहीं उतरी? हिसार की बात कही। मैं कांग्रेस पार्टी की एक निष्ठावान सिपाही हूँ। मेरे जो हाईकमान ने जो मुझे आदेश दिया उसका मैं पालन कर रही हूँ, और वहाँ से जो प्रत्याशी हैं रामनिवास राणा जी, वो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो मैं उनके लिए पुनः प्रचार करूँगी, प्रसार करूँगी और बहुत भारी मत से वो भी बहुमत से जीतेंगे। मैडम, हिसार की एकदम दिग्गज नेता आप मानी जाती हैं और आपकी ही टिकट कांग्रेस काट दी। देखिए, जब कई बार होता है कि पार्टी हाईकमान का जो आदेश होता है, एक निष्ठावान सिपाही होने के नाते मैं उनके आदेश का पूरा पालन करूँगी। प्रचार भी तो करना है। अभी आ रहा भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण आप राजनीति में नहीं उतर रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे ऊपर कोई दबाव किसी का नहीं था। तो जैसे रामनिवास राणा जी किस तरह का सहयोग रहेगा उनके लिए? आप पूरा सहयोग रहेगा, जिससे मैं अपना चुनाव लड़ती हूँ, मैं उसी तरह से पूरा चुनाव लड़ूंगी और रामनिवास जी के लिए पूरा प्रचार करूंगी। तो सभी साथ मिलकर हम लोग पूरे हिसार वाले सब साथ मिलकर उनके लिए चुनाव लड़ेंगे। जैसे इस बार के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई अपना जो मांगे थे उनकी मनाने में कामयाब हुए मानते हैं आप? जैसे नलवा विधान नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सबको था कि अपने अपनी जिनको चाहिए उस तरह से, और हमारे जो हाईकमान है उन्होंने हमारा मान भी रखा है, जिसने जो मांगा उन्होंने दिया है और वो देते भी हैं। तो उन्होंने देख के हम सबका मान बढ़ाया है कार्यकर्ताओं का, तो उनके मान को हम भी पूरा उनके मान पर खरा उतरेंगे कि जो उन्होंने हमें आदेश दिया है और उस पर जिनको टिकट मिली है उसके लिए पूरा प्रचार करेंगे। ऐसे क्या कारण जितने पूरे विधायक जैसे नरेश सेलवाल, इधर से आप, इधर से रामनिवास घोड़ेला, उधर से प्रोफेसर संपत सिंह, सभी के टिकट काट दिए, क्या कारण मानते हैं इसमें? नए चेहरों को भी तो आना चाहिए, नए चेहरे आएंगे तभी तो आप लोगों को ज़्यादा पता लगेगा कि पुराने वाले ने काम किया था, नया वाला काम कर रहा है, नहीं पता क्या लगेगा। तो इसलिए अच्छी बात है नए चेहरे आएँ और अच्छा विकास का काम करें, और उनको साथ देने के लिए हम लोग हैं ही, तो बहुत बढ़िया काम होंगे विकास के। हिसार लोकसभा क्षेत्र में कैसे नतीजे रहेंगे? कांग्रेस पार्टी कितनी सीट आने की उम्मीद है? हिसार लोकसभा से बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा आपका। अब 21 अक्टूबर पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो आपके सामने ही सारा रिजल्ट आ जाएगा। और वहीं बजरंग दास गर्ग का पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहना है कि कांग्रेस की जीत होगी, निश्चित होगी और बाहरी बहुमतों के साथ होगी। जो 85 पार का नारा कांग्रेस का है वह पूरा होने में अभी थोड़ा ही समय बाकी है और वह पूरा होगा। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, पार्टी ने 90 के 90 विधानसभा में बहुत मजबूत कैंडिडेट दिए है। हमारी ड्यूटी पूरी हरियाणा के अंदर लगाई गई है और पूरा हरियाणा में प्रचार करेंगे और भारी बहुमत से कांग्रेस प्रत्याशी जीतेंगे। बरवाला से भी हमारा भूपेंद्र गंगवा जो हमारा अजीज है अच्छे मार्जिन से जीतेगा। सबसे मोटी बात यह है, एक गरीब परिवार से, एक किसान परिवार से टिकट दी है। हर जगह आप टिकट देखोगे युवाओं को आगे लाने का काम किया है, गरीब व्यक्ति को आगे लाने का काम किया है। जहाँ तक आपने प्रश्न कर रहे थे टिकट की, पैसे की, यहाँ तो पार्टी ऐसी है, ये तो हमारा कैंडिडेट वोट भी लेगा और जिससे वोट लेगा उससे किमे किमे चंदा भी लेगा होगा। भाई वोट और सपोर्ट दोनों भूपेंद्र को मिलनी, इसमें दो राय। जो कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र गंगवा जी को जिम्मेवारी दी है कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़के जीतने की, वो किस तरह से बखूबी उतर पाते उस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी की हमारी माननीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, जो भारतवर्ष की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है, उन्होंने इस बार हरियाणा प्रदेश में काफ़ी नए चेहरों को मौका दिया है, जो बड़ी जिम्मेवारी निष्ठा के साथ पिछले काफ़ी दिनों से
पार्टी के प्रति पूरी समर्पण सेवा भाव से लगे हुए थे, नए चेहरों को उन्होंने मौका देने का काम किया है। और इसी कड़ी में बरवाला में भी उन्होंने भूपेंद्र सिंह गंगवा की कार्यशैली, उनका समाज के प्रति समर्पण, पार्टी के प्रति निष्ठा और उनकी सेवा भावना को देखते हुए पार्टी ने उन्हें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़वाने का फैसला किया। और इस फैसले के बाद पूरे बरवाला हल्के के जो कांग्रेस के हमारे सिपाही हैं, जो कांग्रेसी शत्रप हैं, सभी में खुशी की लहर है। और मैं समझता हूं कि भूपेंद्र सिंह गंगवा इस फैसले को जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी, श्रीमती सावित्री जिंदल जी और अन्य नेताओं ने इन्हें दिया है, ये उस पर खरा उतरेंगे। तो ये था आज का नामांकन का आखिरी दिन और सिटी बिग न्यूज़ की हमेशा यही कोशिश रहेगी कि सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से आप सभी लोगों तक विधानसभा क्षेत्र की सबसे ताज़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। और विधानसभा चुनाव के बारे में और भी ज़्यादा गहनता से जानकारी लेने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।